Good morning, everyone. So today we know our short answer type questions are going on, and these type of questions are of 2 or 3 marks. तो हमने जो उसमें फिनिश कर लिया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9 एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 इज़ ऑल्सो फिनिश्ड क्योंकि इसमें दे रखा था रे ऑफ लाइट ए एम इज इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर एज शोन इन द डायग्राम। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे थी, रीड्रॉ करना था डायग्राम को एंड शो द रिफ्लेक्टेड रे। तो इस केस में ऑलरेडी आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर हमेशा फोकस से जाती है। ऑल्सो इंडिकेट एंड मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने बताया था आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से बनते हैं। तो ऊपर की साइड जो बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और नीचे की साइड जो बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो आज जो हमें स्टार्ट करना है इसका और क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था। आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 से हमें स्टार्ट करना है रिवीजन। और आपका जब ये प्रैक्टिस सेट रिवीजन सेट फिनिश हो जाएगा तो क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है फाइनल आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो उसके लिए जो रिवीजन होगा दैट विल बी ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तो करना ये है आपको कि लाइट चैप्टर की प्रैक्टिस के बाद मोस्टली सारे टाइप के क्वेश्चंस जब हो जाएंगे, जैसे वेरी शॉर्ट हम कर चुके हैं, फिनिश शॉर्ट वाले हमारे चल रहे हैं, इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए हैं। तो जब ये सारे फिनिश हो जाएंगे तब आपको क्या करना है कि जो पुराने चैप्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो कई बार रिवाइज हो चुका है, बट इन दिस प्रैक्टिस सेट इन दिस रिवीजन वी हैव टू प्रैक्टिस दैट चैप्टर ऑल्सो। तो हमारा सेकेंड चैप्टर और जो आपका हमें एक बार स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आपका जो अभी एक चैप्टर रह भी गया है इसमें ह्यूमन आई, उनको भी रिवाइज करना है। ओके, सो सीन क्वेश्चन नंबर 11, इंसिडेंट रे ए बी, उसका डायग्राम दे रखा है। हियर इज़ द डायग्राम। इंसिडेंट रे ए बी जो है वो पासेस थ्रू द फोकस एफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। फोकस एफ के थ्रू पास हो रही है इंसिडेंट रे ए बी। तो आपको क्या करना है, स्ट्राइक्स द मिरर एट बी, और बी पॉइंट पे मिरर से स्ट्राइक कर रही है। ट्रेस द रिफ्लेक्टेड रे, तो इसमें आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखानी है एंड ऑल्सो मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन है 2012 का, चॉइस में आ गई या फिर दूसरी लैंग्वेज में हो सकता है। कॉपी द फिगर, इतना फिगर आपको गिवन मिलेगा और इसको क्या करना है, शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसको रीड्रॉ करना है, रिफ्लेक्टेड रे दिखानी है। तो ये कौन सा केस है आपका, मिरर जो है दैट इज़ कॉनकेव मिरर। केस कौन सा है, केस है आपका कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो फोकस से पास होती है, लेकिन जो रे फोकस से पास हो रही है, फोकस से आ रही है मिरर तक, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर यही केस अप्लाई होगा कि रे ऑलरेडी कहाँ से आ रही है, फोकस से। ठीक है, ये रे की डायरेक्शन है। अब रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जो है दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे आपको बनानी है इसमें, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें आपको क्या दिखाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन भी दिखाना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बताया है कि उसके लिए आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा, और नॉर्मल हमेशा कहाँ से होता है, सी से। तो एक बीच में एक छोटी सी ऐसे करके रे आपको डॉटेड ही लेनी है। ठीक है, इसको सॉलिड नहीं लेना है। तो ये डॉटेड लाइन सी से स्ट्रेट पास करके दिखाइएगा, और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर होता है, इंसिडेंट रे के साथ में। तो ये ऊपर की तरफ जो एंगल बनाएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी में नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। अगर मैं यहाँ रीड्रॉ करूँ इसको बड़ा करके, तो ये आपका फोकस था और ये है आपका सी। तो रे कहाँ से आ रही है, फोकस से, इस पर पड़ेगी और ऐसी हो जाएगी। एक और रे आपको लेनी पड़ेगी ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ऊपर ही एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नीचे एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप डायग्राम को क्या कर देंगे, रीड्रॉ। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन के लिए, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्वेश्चन में क्या करना है, अब इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो रिफ्लेक्टेड रे
बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द इंसिडेंट रे। तो आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है कॉनकेव मिरर के लिए बहुत सारे केसेस दे रखे हैं। सबसे पहला है पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में जो जो डिस्टेंसेस आपको रिक्वायर्ड होंगी उनमें सबसे पहले फोकस और सेकेंड नंबर पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहला पॉइंट है पासेस थ्रू सी। तो जो रे सी से आती है इसका मतलब ऑलरेडी वो नॉर्मल से आ रही है। तो जो रे सी से आती है उसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों रेज सेम होंगी। तो एक ही लाइन आपको एक ही रे बनानी है, उसी पे इंसिडेंट का एरो बना देंगे, उसी पे रिफ्लेक्टेड का। ठीक है, दूसरा डायग्राम होगा आपका पासेस थ्रू इट्स फोकस। बिल्कुल जस्ट अभी जो आया था कि जो रे फोकस से पास हो रही है वो क्या हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड और ये वाली आपकी इंसिडेंट। थर्ड है इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो जो रे पोल पे आती है डायरेक्ट ऐसे करके, वो रे पोल से ही रिफ्लेक्टेड हो जाती है इस तरह से, और ये जो दोनों एंगल हैं ये बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ऑल द थ्री केसेस के डायग्राम होंगे। तो आपको एक में ही नहीं बनाने। कभी कभी बच्चे बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ कर देते हैं जो समझ में नहीं आता है कि उनको किस बात का कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने एक डायग्राम में आपको समझाने के लिए बताए हैं बिकॉज आई हैव नो अवेलेबल स्पेस हियर। आपको क्या करना है कि आपको सारे डायग्राम्स अलग अलग पेंसिल स्केल यूज़ करके ड्रॉ करने हैं। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि व्हेन द चैप्टर लाइट इज़ गोइंग ऑन इन द रिवीजन और इन द for making notes, then you have to always use pencil and scale. okay, so no need to use pen और फ्री हैंड आपको नहीं बनाना है। तो इस तरह से बनाइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 13 पर। तो लुक हियर एट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन अ सोलर फर्नेस, हाउ इज़ हाई टेम्परेचर अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि सोलर डिवाइसेस जितनी भी होती हैं तो दोज आर यूज्ड टू हीट अप। किसी चीज़ को हीट करने के लिए सोलर डिवाइसेस का यूज़ होता है। सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके, और फिर हम चाहें तो कुकिंग में उसका यूज़ कर सकते हैं। सोलर पैनल्स में यूज़ होता है क्योंकि उसकी एनर्जी स्टोर की जाती है। तो यहाँ पर सोलर फर्नेस कहाँ है, तो सोलर फर्नेसेस का मतलब कि अगेन हमें उसको जो सोलर एनर्जी है उसको हीट एनर्जी के लिए यूज़ करना है और उसको क्या करना है, सोलर एनर्जी को कलेक्ट करना है एक जगह। तो कौन सा मिरर यूज़ होगा, तो मिरर के लिए याद होगा आपको कि जो हेडलाइट्स की बात बताई थी, मैंने कहा था कि हेडलाइट्स में भी जो यहाँ अंदर मिरर यूज़ होता है दैट इज़ ऑलवेज कॉनकेव मिरर। वो कॉनकेव क्यों होता है, क्योंकि जितनी भी लाइट यहाँ पर होती है उसको एक जगह पे कन्वर्ज करना है ताकि वो एक बीम की फॉर्म में बाहर निकल सके। वैसा ही सोलर फर्नेसेस में भी होता है कि जितनी भी एनर्जी आ रही है, जो सोलर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है सोलर फर्नेसेस पर, उसको कलेक्ट करना है ताकि वो की जितनी भी एनर्जी है वो बाहर ना निकल सके, डाइवर्ज ना हो। तो इसका मतलब कौन सा मिरर यूज़ किया जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो इसमें नेम द टाइप ऑफ मिरर में आप बताएंगे कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कॉनकेव मिरर। हाउ इज़ हाई टेम्परेचर अचीव्ड बाय दिस डिवाइस, ये उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि बिकॉज कॉनकेव मिरर इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, सो व्हेन द solar energy means radiations are incident on this mirror, then by this mirror the heat is or the rays are focused at one single point, एक ही point पर focus हो जाती हैं और by this we get the beam of light, and if beam of light or beam of radiation is there it means it has high temperature। तो इस तरह से हाई टेम्परेचर को अचीव किया जाता है। तो ये 2011 और 13 में क्वेश्चन आ चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। तो लुक हियर एट क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है ड्रॉ रे डायग्राम्स टू डिस्क्राइब द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। तो उसमें क्या क्या आपको डिस्क्राइब करना है, नेचर बताना है, आपको पोजीशन बताना है और साइज़ बताना है। तो नेचर में ऑलरेडी जब भी हम नेचर लिखते हैं
तो ऑलरेडी ये पॉइंट्स आ ही जाते हैं। नेचर का मतलब हमें ये बताना होता है कि पोजीशन कहाँ पर डायग्राम बन रहा है, उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा है, और जो इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है, इन्वर्टेड है, ये बताना होता है। तो किस कंडीशन में बताना है, तो फर्स्ट case is given here when the object is placed between the center of curvature and the focus of a concave mirror। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो एक बार मैं डायग्राम आपको हिंट दे रही हूँ। तो हियर इज फोकस एंड हियर इज सी। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, सी और एफ के बीच में, मीन्स दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन करना है। तो इस केस में आपको याद भी होना चाहिए कि इमेज कहाँ बनती है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जैसे जैसे सी के बाद ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज आने लगता है तो हमेशा इमेज मैग्नीफाइड बनना स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज़ कमिंग बैक फ्रॉम फोकस, इस तरह से आती है। और दूसरी रे को हमें कहाँ लेना होता है, डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट करेंगे। वो रे कहाँ आएगी, पोल से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो जहाँ पर दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं उससे ज्वाइन कर देते हैं ये। तो ये इतनी बड़ी जो बन रही है ये इमेज है, बट इमेज इज स्मॉलर मैग्नीफाइड बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम नेचर लिखें तो नेचर में सबसे पहले तो आप बताएंगे इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल में रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं और इमेज साथ में इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है। और दूसरा आपको बताना है कि पोजीशन कहाँ पर बन रही है। तो कहाँ पर में आप देख रहे हैं कि सी के पीछे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो इट इज़ बियॉन्ड सी। और लास्ट पॉइंट आपको बताना है कि इट इज़ बिगर दैन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखना है फर्स्ट केस में। सेकेंड केस है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये केस कई बार रिपीट हो चुका है। जब भी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा होता है तो कॉनकेव का एक बस यही केस ऐसा है जिसमें कि इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। तो ये केस आपको याद होगा, अभी भी पीछे कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है कि इफ़ इट इज़ फोकस एंड दिस वन इज़ पोल, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बहुत क्लोज, इस तरह से रखा है, तो एक केस में तो ये रे वापस चली जाती है, दूसरी ये पोल पर इंसिडेंट होती है, ये इस तरह से जाती है, तो हमें डायग्राम को पीछे बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से इमेज फॉर्म होती है। और वो फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा था उसकी बहुत हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो उसमें आपको पॉइंट्स बताने हैं कि क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना है कि इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, दूसरा पॉइंट पोजीशन। तो पोजीशन में आप बताएंगे कि इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। और तीसरा पॉइंट है आपका कि साइज़। तो साइज़ में बताना है आपको कि इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 4, 11, 12, 13 इतने ईयर्स में आ चुका है। सो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस मोर द डायग्राम्स। डायग्राम्स की बहुत अच्छी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। एक डायग्राम्स और एक न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, तो सी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें दे रखा है अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन। एक ऐसी इमेज बन रही है इसका मैग्नीफिकेशन कितना है, -1.0। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है स्मॉलर और प्लस का मतलब होता है बिगर इमेज। तो -1.0 उसका मैग्नीफिकेशन है ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बन रही है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट द टाइप ऑफ अ मिरर इन दिस केस। तो किस टाइप का ये मिरर है। तो सबसे पहले तो इसमें जो जितना गिवन है उसी में बहुत सारी चीज़ें हिडन है जिससे आप आंसर लिख सकते हैं। जो आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए, वो मैग्नीफिकेशन का रिलेशन होता है m इज़ इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो आपको पता है u ऑलरेडी निगेटिव होता है। तो अगर हम u को यहाँ माइनस पुट करें, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन v की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि लास्ट में आंसर कैसा आ रहा है। ओके, तो u ऑलरेडी माइनस है, अब हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ओके, तो अगर हमने u की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दी है तो प्लस हो जाता है, लेकिन इसका मतलब v की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। v नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज कहाँ पर बन रही है, तो इमेज मिरर के बैक साइड बन रही है। इसमें लिखा है कि स्फेरिकल मिरर जो इमेज प्रोड्यूस करता है उसका मैग्नीफिकेशन दे रखा है इतना, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर।
फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं बताया है कि किस साइड में है। तो किस साइड में है, तो यहाँ पर साइड हमने कौन सा ऑब्जर्व किया है, किधर बन रही है, तो लेफ्ट साइड में बन रही है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट टाइप ऑफ मिरर, तो लेफ्ट साइड में अगर बन रही है तो मोस्ट प्रोबेबली ये कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि वही इमेजेस को लेफ्ट साइड में बनाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिर व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो यहाँ पर लिखा है कि इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज कहाँ बन रही है, डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का मतलब ये डिस्टेंस है v का। तो यहाँ आपको मैग्नीफिकेशन दे रखा है, v का डिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब आप u कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। जब आप u कैलकुलेट कर लेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी फोकल लेंथ कितनी है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, तो आई होप कि जब v का आंसर माइनस में आ रहा है तो इमेज रियल इन्वर्टेड है, और दूसरी बात इमेज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी है। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज, तो जब आपको सारी डिस्टेंसेस पता चल जाएंगी तब आप इमेज फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने सॉल्व कराए हैं, बट इस क्वेश्चन को आप, दिस इज़ योर होमवर्क, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है कि क्या क्या आंसर आ रहा है। तो एक बार इसको ट्राई टू सॉल्व इट, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है नहीं आ रहा, बट ट्राई टू सॉल्व इट, ओके, पहले आपको करना है ट्राई। अगर नहीं आता है सेंड मी योर आंसर्स, आई विल चेक इट, और अगर नहीं आता है देन आई विल डिस्कस इट ऑन द कमिंग नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।